हेलो ब्यूटीफुल सोल, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। टेरट पे आरती ट्रिपल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आने वाला जो नेक्स्ट वीक है वो आपके लिए कैसा जाने वाला है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि इस रीडिंग में हम सारी चीज़ों को यहाँ पर लेने वाले हैं, यानी कि आपका जो आने वाला नेक्स्ट वीक है वो आपका रिलेशनशिप वाइज कैसा रहेगा, आपका हेल्थ वाइज कैसा रहेगा, स्टडी वाइज कैसा रहेगा और साथ ही साथ फाइनेंशियल वाइज कैसा रहेगा, जॉब करियर वाइज कैसा रहेगा। तो 5 एस्पेक्ट को साथ में लेकर हम आज के इस रीडिंग को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और सभी लोगों के लिए, सभी ज़ोडिएक साइन वालों के लिए रीडिंग है। साथ ही साथ टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी जिस भी दिन ये रीडिंग आपको मिलेगी उसके नेक्स्ट वीक के लिए आपको ये बातें ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। जब भी आपको रीडिंग मिलती है उसके नेक्स्ट वीक की बात यहाँ पर हो रही है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए, अपने यूनिवर्स को, जिस भी देवी देवता में आप बिलीव करते हो, जिस भी यूनिवर्स शक्ति में आप बिलीव करते हो, जिस भी ईश्वरीय शक्ति में आप बिलीव करते हो, उनको प्रे कर लीजिए ताकि आपको ठीक से अच्छा और सही गाइडेंस जो है वो इस रीडिंग के माध्यम से मिले और आप अपनी लाइफ को अच्छी बना सके, ठीक है। तो चलिए प्रे कर लीजिए तब तक। प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए मेरे जो भी व्यूअर्स है उनके आने वाला जो नेक्स्ट वीक है उस नेक्स्ट वीक में उनकी रिलेशनशिप वाइज सिचुएशन कैसी रहने वाली है, रिलेशनशिप वाइज सिचुएशन कैसी रहने वाली है, प्लीज बताइए यूनिवर्स। मैं यहाँ पर ना पास्ट और प्रेजेंट दोनों की लेती हूँ, ठीक ना। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों की चीजें ले लेती हूँ, ठीक है। लेजीनेस और 2 कार्ड निकल के आए पास्ट की एनर्जी को लेके, ठीक है ना, रिलेशनशिप वाइज। तो हम दोनों को लेंगे। पोस्टमोन का कार्ड है, ठीक है, और यहाँ पर क्रिएटिविटी का कार्ड है। बॉटम डेक से है टर्निंग इन का कार्ड। चलिए सारे कार्ड्स को मैं यहाँ पर क्लेरिफाई करती हूँ, ठीक है। बॉटम डेक से यहाँ से निकाल लेती हूँ। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना, कार्ड्स दिख रहे होंगे आई होप। अच्छा, ये वाला नहीं दिख रहा, चलो ये रहा, ठीक है। अभी आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। चलो मैं सारे कार्ड्स को पहले क्लैरिफाई करती हूँ, उसके बाद बताती हूँ, ठीक है। लेजीनेस क्यों है यहाँ पर मेरे व्यूअर्स के पास में, रिलेशनशिप वाइज लेजीनेस क्यों है यहाँ पर, यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए। द हैंगमैन का कार्ड है। बियॉन्ड इल्यूजन क्या है, बियॉन्ड इल्यूजन प्लीज हेल्प करिए, बियॉन्ड इल्यूजन, ठीक है। स्ट्रेंथ। पोस्टमैन का कार्ड क्यों है यहाँ पर, पोस्टमैन, ठीक है। एम्परर का कार्ड है। क्रिएटिविटी का कार्ड क्यों है यहाँ पर, क्रिएटिविटी प्लीज हेल्प करिए यूनिवर्स, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। टर्निंग इन का कार्ड क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए, टर्निंग इन को क्लैरिफाई करिए, ठीक है। एज ऑफ पेंटिकल। चलिए अभी यहाँ पर देखिए, मैं पास्ट की अगर बात करूँ, आपके रिलेशनशिप वाइज पहले बात कर रही हूँ, ठीक है ना। तो अगर मैं पास्ट की बात करती हूँ तो पास्ट में हो सकता है कि आप ना जिस रिलेशनशिप में थे या है, ठीक है ना, वहां पर आपको बहुत सारा मतलब प्यार मिल रहा था, भर भर के प्यार मिल रहा था, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी है कि एक सिचुएशन आती है ना, उस सिचुएशन में ये हो जाता है कि आपको ना स्टकनेस फील होती है। हो सकता है कि उस पर्सन ने, जो भी पर्सन है,
उसने आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया हो, ठीक है। पास्ट की एनर्जी की मैं बात करूँ तो शुरुआत में लेजीनेस का कार्ड है, तो यहाँ पर प्यार भरपूर था एक दोनों के बीच में, ठीक है। चाहे वो आप हस्बैंड वाइफ हो, चाहे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, जिस भी रिलेशनशिप में, चाहे आपका और आपकी फैमिली का रिलेशनशिप हो, लेकिन रिलेशनशिप में प्यार बहुत था, ठीक है। एक समय ऐसा आता है और उस समय पे ऐसा होता है कि एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग नहीं की जा रही थी, ठीक है, और वहां पर स्टकनेस आ गई। स्ट्रेंथ आप बटोरने की कोशिश करते थे, लेकिन स्ट्रेंथ भी नहीं मिल रही थी, ठीक है। आप इतने स्टक हो गए थे अपनी इस रिलेशनशिप में, आपको समझ नहीं आता था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में मुझे लगता है कि पास्ट में आपने भगवान के भरोसे भी छोड़ दिया है, ठीक है। जिस भी ईश्वरीय शक्ति में आप बिलीव करते हो उसको आपने सरेंडर कर दिया था कि भगवान अब तो मतलब कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। एनलाइनमेंट का कार्ड भी है यहाँ पर, तो आपने सारा कुछ एनालिसिस भी किया हुआ है और साथ ही साथ आपने सब कुछ सरेंडर कर दिया, ठीक है। करंट की मैं बात करूं तो करंट के अंदर आप ना मेंटली मुझे स्ट्रेस में लग रहे हो, मेंटली डिस्टर्ब हो। अंदर कहते हैं ना, फैमिली के सामने तो आप खुश रहते हैं, दूसरों के सामने तो आप बहुत हैप्पी दिखा रहे हो, लेकिन एक अंदर से जो मतलब सुकून होना चाहिए ना, वो सुकून आपके अंदर नहीं है रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है ना। आपको अंदर से एहसास हो रहा है यार ये कैसे रिलेशनशिप में फंस गए, है ना, या ये क्या हो रहा है रिलेशनशिप में। अगर आपके रिलेशनशिप में बातचीत नहीं हो रही है तो वहां पर तो बहुत मतलब कि रात को नींद भी नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग की जा रही है, ठीक है। और सामने वाला पर्सन हो सकता है कि बहुत ही जिद्दी है, ठीक है, स्टबन है, अकड़ू है, जिनको हम सिंपल वर्ड में बोले तो बहुत ज्यादा जिद्दी है, मतलब ईगोस्टिक पर्सन है कि टस की मस ना होने देना, है ना, चाहे कुछ भी हो जाए। वो होते ना कि कुत्ते की पूंछ पे कितना भी आप हथौड़ा लगा लो, लेकिन वो पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है, सीधी नहीं होती है ना। तो यहाँ पर मैं ना आपके पार्टनर को जो देख रही हूँ ना, वो उस हालत में देख रही हूँ कि वो ईगोस्टिक पर्सन है, बहुत ही ईगो वाला है, ठीक है। अगर फैमिली भी है यहाँ पर तो फैमिली भी ऐसी है, जिद्दी है, अपनी बात मनवाने वाली है, ठीक है। मतलब आपकी नहीं सुन रहे, बाकी लोगों की सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे उससे यहाँ पर कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पर कार्ड मैंने आपके लिए निकाले, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी फैमिली भी है ना, तो भी आपको कंट्रोल कर रही है। हो सकता है कि अगर फैमिली से रिलेटेड अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपके फादर या आपके दादा या आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग है, कोई भी है पर्सन, चाहे बड़े हैं, ठीक है, जो घर को चला रहा है, जो घर को हैंडल कर रहा है ना, घर के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करवा रहा है, वैसा इंसान जो है ना वो आपको कंट्रोल कर रहा है। उसी वजह से आप स्ट्रेस फील कर रहे हो, आपको एंजाइटी फील हो रही है, ठीक है, आपको रातों को नींद भी नहीं आ रही। आप भगवान से प्रे करते हो कि भगवान मेरी ये जो सिचुएशन है रिलेशनशिप वाइज उसको ठीक कर दो, ठीक है। अगर फैमिली के साथ मतलब कि कोई प्रॉब्लम्स चल रही है तो आप वहां पर भी फैमिली और आपके रिलेशनशिप अच्छे हो जाए, है ना, फैमिली आपकी बात मान जाए, इतना स्टबन नेचर ना दिखाए, इतना जिद्दीपन ना दिखाए, तो आप ऐसे ही भगवान से प्रे करते हो, मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर बात मैं करूँ कि अगर आपका रिश्ता हस्बैंड वाइफ का है, ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपकी जो भी आप मतलब कि आप जिस भी जेंडर से बिलोंग करते हैं, लेकिन सामने वाला जो भी है आपका हस्बैंड है या आपका वाइफ है, वो बहुत ज्यादा जिद्दी है, ठीक है, अपनी बात मनवाने में लगी पड़ी है। हो सकता है कि कोई ऐसा आप दोनों के बीच में कोई ऐसा हुआ है जिसकी वजह से दोनों के बीच में ना, मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि कुछ ऐसा इश्यू है जो इल्यूजन खड़ा कर दे खड़ा कर रहा है, ठीक है। वैसे इल्यूजन जैसा तो मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन बस हो सकता है कि दोनों की सोच जो है ना वो डिफरेंट हो सकती है ना, दोनों की सोच डिफरेंट हो सकती है, या फिर एक होता है ना कि इंसान की खुद की पर्सनालिटी ही ऐसी है कि बस अपनी ही बात मनवानी है ना, अगर आपने उनकी बात नहीं मानी तो वो नाराज होके रहता है, या फिर मतलब जो आपको चाहिए ना रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ वाइफ की, वो आपको नहीं मिल रहा है। आपको लग रहा है कि यार
बहुत कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है, आपको बहुत कंट्रोल किया जा रहा है रिलेशनशिप में, तो आप उस कंट्रोल से बाहर निकलना चाहते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप है और वहां पर आपको जो चीज पसंद नहीं है ना, वो आपका पार्टनर बार बार कर रहा है जो आपको पसंद नहीं, ठीक है। तो उसी वजह से भी यहाँ पर अभी ना आप थोड़े से टेंशन में, स्ट्रेस में या चिड़चिड़े से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एनर्जी जो है ना वो पीक हो रही कि चिड़चिड़ापन वाली एनर्जी है। अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो वहां पर भी ऐसा ही है कि आपका पार्टनर जो है ना वो बहुत ही जिद्दी है, ठीक है, अपनी बात मनवाने में पड़ा हुआ है। अगर नो कांटेक्ट की सिचुएशन में भी हो, ठीक है, बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है, जिनकी बातचीत हो रही है उनको तो मैंने बता दिया कि भाई इस तरह का यहाँ पर सिनारियो दिखाई दे रहा है। लेकिन जिनकी बात नहीं हो रही है ना, वहां पर ये है कि आप चाहते हो कि वो आपसे कांटेक्ट करें, लेकिन सामने वाला इंसान जो है ना वो बहुत ही इगोस्टिक है, अपनी ईगो पे गया हुआ है, ठीक है, उसी वजह या गई हुई है। आपको अपने हिसाब से जेंडर को सामने वाले को लेना है, ठीक है, आपके पार्टनर को। तो आपका जो पार्टनर है ना वो बहुत ही इगोस्टिक है, इसी वजह से वो क्या कर रहा है, वो झुक नहीं रहा है ना। एक होता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको थोड़ा सा रियलाइज होता है तो वो झुक जाते हैं, लेकिन ये झुकने वाला इंसान नहीं है। तो इसी वजह से वो झुक नहीं रहा क्योंकि उसका ईगो आड़े आ रहा है, उसका ईगो उसको आपके पास नहीं आने दे रहा है, ठीक है, आपके साथ कांटेक्ट करने के लिए उसका ईगो जो है ना वो बीच में आ रहा है। अब बात करते हैं प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर की, मतलब आने वाले नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। देखो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि आप ना अपनी फैमिली के साथ कुछ सेलिब्रेशन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, कुछ सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है कि अभी मैरिज का माहौल चल रहा है तो मैरिज हो सकती है, या कोई भी फंक्शन हो सकता है उसमें आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो, या फिर कहीं घूमने जा रहे हो। तो मुझे नेक्स्ट वीक में आप अपनी फैमिली के साथ अपनी रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रांग बनाने की कोशिश करने वाले हो और अपनी फैमिली के साथ एंजॉयमेंट करते हो मुझे दिखाई दे रहे हैं। बात करूं अगर आपके मान लो कि आपके नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, तो नो कांटेक्ट वालों के लिए भी यहाँ पर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो कुछ सेलिब्रेशन सा दिखाई दे रहा है, लेकिन थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, इसी वजह से आपका पार्टनर जो है वो आपके साथ कांटेक्ट नहीं करेगा, और अगर करता भी है तो भी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ज्यादा रहेगा। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है तब तक थर्ड पार्टी के रूप में फैमिली हो सकती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि आपको बताता है फैमिली का कार्ड, ठीक है। तो ये फैमिली बता रहे हैं, तो फैमिली ही थर्ड पार्टी के रूप में यहाँ पर काम कर रही है। जिसके केसेस में फैमिली नहीं है थर्ड पार्टी के रूप में, उनके केसेस में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, ठीक है, आपके पार्टनर किसी और से शादी कर ली है या किसी और को डेट कर रहे हैं, ठीक है, किसी और के साथ चले गए आपको छोड़ के। तो ऐसी कंडीशन में आपके पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए भी थोड़ा सा आपके साथ सेलिब्रेट करने का सोचेंगे, लेकिन आएंगे नहीं, बिकॉज थर्ड पार्टी जो है ना वो उनको इतना ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है कि उनको नहीं आने दे रही, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में अगर कोई पूछता है कि क्या मैम नेक्स्ट वीक में वो मुझसे बात करेंगे या नहीं करेंगे, तो जिनके नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है उनको मुझे यहाँ पर चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे, लेकिन फिर भी मैं एक कार्ड आप लोगों के लिए निकाल लेती हूँ, ठीक है। प्लीज एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर जिन्होंने उनको ब्लॉक करके रखा है, क्या वो मेरे व्यूअर्स के साथ कांटेक्ट करने की पॉसिबिलिटी है, क्या वो मेरे व्यूअर्स के साथ नेक्स्ट वीक में कांटेक्ट करेंगे, मेरे व्यूअर्स को अनब्लॉक करेंगे, प्लीज बताइए यूनिवर्स हेल्प करिए। देखो यहाँ पर मुझे तो नहीं दिखाई दे रही, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई दे, कंफ्यूज रहेंगे, मैंने कहा ना कंफ्यूज रहेंगे वो कि क्या करे क्या ना करे, ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूजन वाली सिचुएशन है। तो यहाँ पर मुझे लग नहीं रहा कि नेक्स्ट वीक में वो आपसे बात करेंगे, अगर आप नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है, बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही उनके लिए। अगर
कुछ जिन लोगों की कुछ कुछ बात हो रही है ना, थोड़ी सी भी बात हो रही है, तो हो सकता है कि वो आपसे बात तो करेंगे, लेकिन हो सकता है अपनी फैमिली की बातचीत करें या इधर उधर की बात कर सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपरली रिलेशनशिप की बात होनी चाहिए ना, वैसी बात नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हस्बैंड वाइफ का केस है यहाँ पर, तो वो लोग अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कुछ सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं फंक्शन में साथ में जा सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप वाइज मुझे नेक्स्ट वीक की एनर्जी मिल रही है। अगर मैं ओवरऑल एनर्जी की बात करूं, तो ओवरऑल में देखो, एक तो कंफ्यूजन है, ये भी फोर ऑफ कप्स का कार्ड है, ये टर्निंग इन भी फोर ऑफ कप्स को ही बता रहा है। ठीक है, कंफ्यूजन है, लेकिन कंफ्यूजन के साथ साथ यहाँ पर शुरुआत भी है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन के साथ साथ कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी, लेकिन आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। ठीक है, हो सकता है कोई पॉजिटिविटी आ जाए, ठीक है, कुछ नया हो, कुछ नए रास्ते खुल जाए, तो ये ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ पर भी देखो, फोर ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो क्या बताता है, वो भी यही बताता है कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है। ठीक है ना, तो मुझे यहाँ पर ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। नॉर्मल आपका जो रिलेशनशिप जिस तरीके से अभी चल रहा है ना करंट में, वैसा ही कुछ यहाँ पर सिनारियो देखने को मिलेगा, लेकिन जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस एंजाइटी फील कर रहे हैं ना, तो उससे बाहर आने की कोशिश करनी है। ठीक है, अपने आप को कंफ्यूजन में मत डालिए, अपने आप को नेगेटिविटी में मत डालिए। ठीक है, पॉजिटिव बनिए। रिलेशनशिप है भाई, तो थोड़ा सा चढ़ा उतार तो रहने वाला है ना, और यहाँ पर आपकी नेक्स्ट वीक में यही एनर्जी है, थोड़ी हैवी एनर्जी है, लेकिन मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन का कार्ड भी था, तो मेडिटेशन करिए ताकि आपकी जो एनर्जी है वो थोड़ी सी हल्की हो जाए। ठीक है ना, मेडिटेशन के लिए आप 7 चक्रा का जो 7 डेज का कोर्स है मेरा, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। सेल्फ लव जर्नी 222 के अंदर जो यूट्यूब चैनल है वहीं पर आपको मिल जाएंगे, फ्री में है। तो 7 दिन के लिए वो 7 चक्रास को एक्टिवेट करने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ना रिलेशनशिप में, तो आप ना ब्रेसलेट तो ले सकते हो, या फिर ऐसी जो स्पेल जार आता है वो स्पेल जार भी ले सकते हैं। इसका रिजल्ट मेरे काफी सारे व्यूवर्स को बहुत अच्छा मिला हुआ है। जो चीजें उनको इम्पॉसिबल लग रही थी रिलेशनशिप में, वो सारी पॉसिबल हुई है, तो आप भी इसको ले सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अब हम आते हैं आपकी जॉब, करियर, फाइनेंशियल वाइज। ठीक है ना, प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनकी नेक्स्ट वीक में फाइनेंशियल वाइज क्या कंडीशन रहने वाली है, प्लीज बताइए। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को बताना। फ्यूचर में नेक्स्ट वीक का बताना। रिसेंटली पास्ट में क्या फाइनेंशियल कंडीशन थी, जॉब करियर वाइज क्या कंडीशन थी, प्लीज बताइए। रिसेंटली पास्ट में प्रेजेंट में क्या कंडीशन है, फाइनेंशियल, जॉब, करियर वाइज प्रेजेंट में क्या कंडीशन है। यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए प्रेजेंट में। नेक्स्ट वीक में क्या होने वाला है, नेक्स्ट वीक में फाइनेंशियल, जॉब, करियर वाइज क्या सिचुएशन रहने वाली है, प्लीज हेल्प करिए यूनिवर्स। फाइटिंग, ओ माय गॉड, एग्जिस्टिंग। चलो बॉटम डेक से सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ। ठीक है, और ये कार्ड सक्सेस का कार्ड क्यों है यहाँ पर, किस बात में सक्सेस मिली थी मेरे व्यूअर्स को, किसको इंडिकेट करता है सक्सेस, प्लीज हेल्प करिए। पेशेंस,
फाइटिंग का कार्ड क्यों है यहाँ पर? बॉटम डेक से 5 ऑफ वांड्स का कार्ड है। चलिए देखिए, देखो फाइनेंशियल वाइज मैं पहले बता देती हूँ, ठीक है। फाइनेंशियल वाइज मैं ओवरऑल पहले बता देती हूँ, उसके बाद सारे कार्ड्स को एक्सप्लेन करूंगी। ओके, देखो ओवरऑल कार्ड ये बता रहा है कि हो सकता है कि आप जहां पर भी काम कर रहे हो, ठीक है ना, तो वहां पर मुझे लगता है कि आपके लोगों के साथ फाइट हुई है या फिर होने वाली है, ठीक है। अगर नहीं हुई है तो होने वाली नेक्स्ट वीक में। और यहाँ पर जो फाइट होगी वो आपके एक दूसरे के थॉट के बीच में हो सकती है, किसी इश्यूज के चलते हो सकती है, कोई ऐसी प्रॉब्लम छोटी सी हो और उसके चलते एक दूसरे के साथ फाइट हो। देखो फाइट ऐसा नहीं कि आप मतलब डंडे लेकर ही लड़ाई करो, ठीक है ना। यहाँ पर हो सकती है थॉट की भी फाइट हो, ठीक है ना। मतलब एक दूसरे के थॉट ना मिलना, एक दूसरे के ऑपोजिट बात करना, ये वाली चीजें मुझे दिखाई दे रही। अगर देखो ये पास्ट की एनर्जी नहीं है ना, तो वो आपकी क्या होगी, फ्यूचर की, मतलब कि नेक्स्ट वीक की एनर्जी होगी, क्योंकि वो बॉटम ऑफ डेक से निकल के आया है, तो वो सारी चीजों को मिला के निकल के आया है, ठीक है। एग्जिस्टेंस का कार्ड कह रहा है कि भाई आपके पास सब कुछ है। यहाँ पर आप ना एक टैलेंटेड पर्सन के रूप में, ऐसा नहीं कि आपके अंदर टैलेंट नहीं है, आपके पास सब कुछ है, ठीक है। जो चाहिए, जो जॉब है, जॉब में जो क्वालिफिकेशंस चाहिए वैसे क्वालिफिकेशंस भी है आपके पास, ठीक है। अगर आप बिजनेस करना चाहते तो उस बिजनेस का नॉलेज भी है यहाँ पर आपके पास। लेकिन यहाँ पर हो ये रहा है कि आप ना हो सकता है कि लोगों को मैनिपुलेट करना बहुत जानते हो। मतलब आपको ये लगता है कि सारे लोग आपके ही थॉट के हिसाब से चले, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए एनर्जी आ रही है, सारे लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप मैनिपुलेटिव इंसान हो सकते हैं, या फिर आप ऐसे चमत्कार की उम्मीद रख के बैठे हुए हैं कि काश कोई कुछ ऐसा हो जाए कि जिसके चलते मेरी जो फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो अच्छी हो जाए। अगर जॉब की बात करूँ तो जॉब में मतलब आप जो चाहते हो वो हो जाए, ठीक है। तो ये एक एनर्जी मुझे यहाँ पर बॉटम डेक से फील हुई है, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ पास्ट की। रिसेंटली पास्ट की बात करूँ तो कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है कि उन्हें फाइनेंशियल वे में बेनिफिट हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पर 6 का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है। तो ये जो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कह रहा है कि भाई आपको बेनिफिट्स हुआ है, ठीक है। आपको बेनिफिट्स हुआ है फाइनेंशियल वे में, पास्ट की बात करूँ तो। लेकिन करंट में क्या है, करंट में सिचुएशन कुछ अलग है। हो सकता है, देखो डेविल का कार्ड आया है, तो यहाँ पर मैं 100% नहीं कह सकती, जनरल रीडिंग है इसीलिए, ठीक है। अगर पर्सनल रीडिंग होती तो मैं श्योरली कह देती कि यहाँ पे आपके ऊपर कोई एविल आई लगी हुई है या फिर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है, ठीक है। देखिए ये सभी के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि देखो एविल आई लगना या नेगेटिविटी, कोई ब्लैक मैजिक जैसी चीजें होती ना, तब आपको कुछ उसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपको ना कोई काम करने की क्लियरिटी नहीं होती है, आप कोई काम करने की अंदर से इच्छा होती है, लेकिन जब काम शुरू करना चाहते हैं तो काम स्टार्ट नहीं कर पाते, आपके सारे काम उल्टे हो जाते हैं, ठीक है। आप करते हो कुछ और है और हो जाता है कुछ और। एंजाइटी बहुत ज्यादा फील होती है, रात के टाइम पे डरावनी सपने आते हैं आपको, ठीक है। नींद भी पूरी तरीके से नहीं आती है, पूरा दिन आप चिड़चिड़े से रहते हो, आपको कोई बुलाता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है। तो ये जो सिम्टम्स है ना, वो आपको नेगेटिविटी के सिम्टम्स होते हैं। हो सकता है कि एविल आई भी हो और हो सकता है ब्लैक मैजिक भी हो, ठीक है ना। वो तो आप पर्सनल रीडिंग लो तभी पता चलता है। ये जनरल रीडिंग में डेविल का कार्ड आया है,
तो कुछ लोगों के केसेस में ऐसा है, अगर आपको जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं तो आपको समझ जाना है कि आपके आसपास कोई नेगेटिविटी है या आपकी ऑरा में कोई नेगेटिविटी है, ठीक है, या आपके अंदर खुद के अंदर नेगेटिविटी। अब ये नेगेटिविटी थॉट के रूप में भी हो सकती है, किसी की एविल आई भी हो सकती है, किसी की ओर से कोई तंत्र मंत्र विद्या भी की हुई सकती है, जिनको हम ब्लैक मैजिक बोलते हैं, ठीक है, किसी की तरफ से जो भी तंत्र मंत्र जो काली विद्याएं की जाती है वैसा भी हो सकता है। और चौथी चीज नेगेटिव एंटिटी जैसी भी चीजें हो सकती है, ठीक है, जिनको हम भूत प्रेत प्रेतात्मा ऐसी चीजें भी हो सकती हैं। आपकी ऑरा में हो सकती है, आपके अंदर हो सकती है, या आपके आसपास हो सकती है, या अब जहां पर भी है आपके आसपास जो लोग रहते हैं उनमें से किसी जिनसे आप ज्यादा घुलते मिलते हैं उनके साथ भी हो सकती है, ठीक है। उसी की वजह से अभी ना आपके जो काम है ना वो बन नहीं रहे हैं, ठीक है, आपका फोकस नहीं लग रहा है, आपका काम पे फोकस नहीं लग रहा है। फाइनेंशियल वे में ग्रोथ तो करना चाहते हैं कि इन्वेस्ट करूं और बहुत सारे पैसे आए, चाहते हो कि जॉब पे आपको अच्छी वाली जॉब मिल जाए, ठीक है, चाहते हो कि करियर आपका एक बहुत अच्छा सेट हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा है, जिसका रीजन मैंने आपको बता दिया। ये जो 4 चीजें बताई उनमें से कोई एक चीज हो सकती है। देखो, ब्लैक मैजिक होता है ना तो उसको स्पेल वर्क करके, जिनको हम बोलते हैं हमारे जो देसी लैंग्वेज में बोलते हैं कि भाई पंडित जी के पास मंत्र हवन वगैरह करवा के, ठीक है, या फिर जो टैरोट कार्ड रीडर होते हैं वो लोग कैंडल स्पेल करते हैं, तो उसी के माध्यम से आप उसको हटा सकते हो, ठीक है, उसको क्रिस्टल से नहीं हटा सकते, ध्यान रखिए, ब्लैक मैजिक होता है तो। हाँ, नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर है, एनर्जी की बात करो, ठीक है, नेगेटिव एनर्जी है तो उसको आप क्रिस्टल से हटा सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव एंटिटी है तो एंटिटी के लिए भी आपको कैंडल वैक्स कैंडल जो स्पेल है उससे हटाया जा सकता है, या आपके आसपास जो भी पंडित होते हैं जो तंत्र मंत्र विद्या करते हैं उनके पास से आप हटवा सकते हैं। पहले चेक करवा के हटवाना, ठीक है, ऐसे ही मान ना लेना, क्योंकि जनरल है तो जिनकी भी एनर्जी यहाँ पर पीक हुई होंगी उन्हीं के लिए होगी, तो ये थोड़ा सा कंफर्म करवा के ही करना। ऐसा नहीं कि जनरल रीडिंग में आपको जो बताया गया वो आप पे ही लागू हो सकता है, किसी और की एनर्जी हो, है ना। तो यहाँ पर अगर आप एक बार वो ब्लैक मैजिक हटवा लेते हो या फिर जो नेगेटिव एंटिटी को हटवा लेते हो, उसके बाद अपने आप को प्रोटेक्ट रखना पड़ता है, तो आप अपने प्रोटेक्शन के लिए क्रिस्टल पहन सकते हो। पहले हटाने के बाद अपने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, क्रिस्टल यूज कर सकते हो, ठीक है, या फिर इस तरह का जो साइकिक स्पेल जार होता है, ठीक है ना, जो कि मुझे तो यूज करना पड़ता है क्योंकि मैं हर रोज किसी ना किसी की रीडिंग करती हूँ, तो हर एक की एनर्जी ठीक होती नहीं है, ठीक है ना, तो इसी वजह से मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। तो इस तरीके से आप स्पेल जार भी अपने पास बनवा सकते हो और अपने पास पर्स में वगैरह में रख सकते हो, ठीक है, या फिर क्रिस्टल भी ले सकते हो, लेकिन हटवाने के बाद। अगर नेगेटिव थॉट है, ठीक है ना, नेगेटिव एनर्जी है, तो उसको आप ऐसे ही क्रिस्टल या ये साइकिक स्पेल जार है उससे हटवा लेते हैं, उससे हटवा सकते हो, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट वीक में क्या होने वाला है। देखो, नेक्स्ट वीक में हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, ठीक है, हो सकता है आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करोगे, अपने आप को माइंडली स्ट्रॉन्ग करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आती हुई मुझे दिखाई दे रही है, कुछ नई, कोई नया रास्ता आपको दिखेगा, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। एज ऑफ पेंटिकल्स के, ठीक है, हम फाइनेंशियल की बात करें और यहाँ पर कार्ड भी फाइनेंशियल का ही निकला हुआ है, ठीक है। तो फाइनेंशियल वे में आपके लिए हो सकता है कि आपको कोई बेनिफिट हो जाए, या कोई नए रास्ते ओपन हो जाए आपके लिए, या फिर कोई नई जॉब आपके सामने ऑफर मिलने के चांसेस है यहाँ पर, ठीक है। तो ये है आपकी फाइनेंशियल जॉब करियर वाइज रीडिंग, ठीक है, थोड़ी हैवी एनर्जी है, ठीक है, लेकिन
अपनी नेगेटिविटी को, भाई जिनके भी अंदर नेगेटिविटी, जिनकी भी एनर्जी यहाँ पर पीक हुई है, जिनको लगता है ना कि उनके अंदर नेगेटिविटी, प्लीज कृपया करके अपनी नेगेटिव एनर्जी को हटाना, अगर ठीक है, ताकि दूसरे लोगों पर इम्पैक्ट ना हो। चलिए 2 मिनट वेट करिए, ठीक है, मैं एनर्जी को कट करती हूँ, उस एनर्जी को। चलिए अब देख लेते हैं हेल्थ वाइज कैसा रहने वाला है, ठीक है, उसके बाद हम स्टडी वाइज देखेंगे। प्लीज यूनिवर्स, संजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज बताइए हेल्थ वाइज मेरे व्यूवर्स की पास्ट, प्रेजेंट और नेक्स्ट वीक की कंडीशन बताइए, नेक्स्ट वीक की सिचुएशन हेल्थ वाइज बताइए, प्लीज हेल्प करिए यूनिवर्स। द मेजर, ठीक है, पॉसिबिलिटी, शोरूम, हारमोनी। देखो आपको ना अगर मैं हेल्थ वाइज बात करूँ ना, तो आपको एक तो आपका जो माइंड है ना, वो मुझे शांत नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपका जो माइंड है वो इतना मुझे मतलब एकदम शांत नहीं दिखा। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर एंजाइटी फील कर रहे हो, ठीक है ना, बहुत ज्यादा एंजाइटी फील हो रही है, अपने ही आप में नेगेटिव मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा। हो सकता है कुछ लोगों के केसेस में उनको बैक पेन होने के चांसेस भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, बैक पेन, बैक में पेन हो, वैसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज यहाँ पर मुझे ये भी, आप अपने आप को ना एक कहते ना कि एक कंफर्ट जोन में बांध के रखा हुआ है आपने, मतलब आपको लगता है कि हेल्थ वाइज कोई इश्यूज भी है ना, तो आपको लगता है कि यार कब खत्म होगा, है ना, आप रास्ते ढूंढ रहे हैं कि क्या करें, इधर जाए उधर जाए, है ना, ताकि आपकी जो हेल्थ इश्यूज है वो खत्म हो जाए, ठीक है। तो करंट में तो मुझे यहाँ पर ये ढूंढते हुए दिखाई दे, हो सकता है कि आप डॉक्टर चेंज करने का भी सोच रहे हो कि इस डॉक्टर के पास जाए या उस डॉक्टर के पास जाए, है ना, यहाँ जाए वहां जाए, तो ये एनर्जी हेल्थ वाइज मुझे दिखाई दे रही है। मेंटली आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, ठीक है, फिजिकली हो सकता है कि कुछ लोगों के केसेस में आप ऐसी हेल्थ इश्यूज हो जहां पर आप बेड रेस्टिंग पे हो, ठीक है, आपको रेस्ट करने को डॉक्टर ने बोला हो, ऐसे भी मुझे यहाँ पर कंडीशन दिखाई दे रही है। रात के टाइम पे आप सो नहीं पाते हो, मुझे यहाँ पर एनर्जी पीक हो रही है कि हो सकता है, देखो अभी नहीं हो रही ना ये चीजें, तो आने वाली नेक्स्ट वीक की एनर्जी है, तो उसमें हो सकती है कि आप ना रात को मतलब कि ऐसे अपनी ही आप में नेगेटिविटी की वजह से आप रात में भी उठ के बैठ जाते हो, ठीक है, बैक पेन बहुत ज्यादा लोगों के केसेस में दिख रहा है। हेडेज का भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि हेडेज भी होता हुआ कुछ लोगों के केस में मुझे हेल्थ इश्यूज रहता हो कि कुछ लोगों को होता है ना कि बार बार हेडेज होना, तो ये भी हेल्थ इश्यूज मुझे दिखाई दे रहा है। आने वाले टाइम में नेक्स्ट वीक में भी हेडेज के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, बैक पेन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, और कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है कि बेड रेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, मतलब एक होता है ना कि हम अपने शरीर को बस एक गाड़ी की तरह चलाते जा रहे चलाते जा रहे, लेकिन एक टाइम पे गाड़ी को भी मतलब उसके अंदर जो भी पेट्रोल डीजल जो भी मतलब होता है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, तो फिर हमें उसको शांत करने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर भी यही है कि भाई आपकी जो बॉडी की जो गाड़ी है उसको आप भगा तो रहे हैं, लेकिन उसको रेस्ट नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको मन करेगा नेक्स्ट वीक में कि भाई मुझे भी रेस्ट की जरूरत है, ठीक है, अंदर से एक होता है ना कि एक एनर्जी जो हाई लेवल की होनी चाहिए ना, वो एनर्जी मुझे यहाँ पर कम दिखाई दे रही। हील अपने आप को हीलिंग की हार्मोनी की जरूरत मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप चाहोगे कि बस थोड़े दिन के लिए या थोड़े घंटों के लिए मुझे कोई आराम से सोने दे, मुझे कोई आराम दे दे, है ना, वो वाली सिचुएशन नेक्स्ट वीक में मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है, हेल्थ इश्यूज के मामले में। चलिए अब बात कर लेते हैं स्टडी वालों के लिए कि कैसा रहने वाला है नेक्स्ट वीक, ठीक है ना।
प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी, जिनको स्टडी वाइज रीडिंग देखनी है, तो वैसे लोगों को नेक्स्ट वीक में स्टडी वाइज क्या होने वाला है, उनकी रिसेंटली पास्ट में स्टडी वाइज क्या सिचुएशन थी, करंट में क्या है और नेक्स्ट वीक में क्या होने वाला है, कैसी एनर्जी में रहने वाले हैं। पास्ट की एनर्जी बताइए यूनिवर्स। थंडरबोल्ट। कुछ लोगों के केसेस में लग रहा है कि कुछ लोगों को कुछ असफलता प्राप्त हुई है पास्ट में, ठीक है। रिसेंटली पास्ट में हो सकता है कि कुछ लोगों का रिजल्ट फेलर में आया हुआ है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। थंडरबोल्ट का कार्ड है इसलिए कह रहे हैं कुछ झटका लगा हुआ है करंट में शेयरिंग, ठीक है। नेक्स्ट वीक की एनर्जी, ट्रैवलिंग, ओके। पास्ट लाइफ्स, देखो कार्ड्स यहाँ पर यही निकल के आया है, ठीक है। देखो पास्ट में ना आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो कि आपको हो सकता है सक्सेस नहीं मिली है, या फिर आपने जिस तरीके से सोचा था वैसे नहीं हुआ है। पास्ट में स्टडी वाइज की बात करूँ, ठीक है, क्योंकि स्टडी में या तो सक्सेस होती है ना, या तो वो चीजें होती है कि भाई चलो कि जो अपने टाइम टेबल बनाया उस हिसाब से अब चले कि नहीं चले, वही चीज होती है ना। तो यहाँ पर कार्ड्स को भी मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ। थंडरबोल्ट क्यों है यहाँ पर, यूनिवर्स थंडरबोल्ट क्यों है। झटका लगा हुआ है यहाँ पर, कोई ऐसा मतलब एग्जाम से रिलेटेड ही झटका है। पास्ट लाइफ, ट्रैवलिंग, ओके, सक्सेस। चलो देखो नेक्स्ट वीक आपके लिए अच्छा है, ठीक है, स्टडी वाइज वालों के लिए अच्छा है। पास्ट में थंडरबोल्ट का कार्ड है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से आप ना मतलब कि टूट चुके थे, लेकिन उस टूटे आप जैसे ही टूटे हैं वैसे अपने आप को संभाल भी लिया है, ठीक है। शेयरिंग का कार्ड कह रहे हैं आप न्यू आयोजन, नई तरीके से प्लानिंग करके अपने गोल तक पहुंचने के लिए आपने अपनी यात्रा शुरू कर दी है, क्योंकि शेयरिंग का कार्ड है, ठीक है। तो करंट में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप अपने गोल पे फोकस कर रहे हो, ठीक है। अभी अपने गोल पे चलना स्टार्ट नहीं किया, बस गोल बनाया है, बस मुझे ये कर लेना है, ठीक है। पूरी एनर्जी के साथ आपने सोच लिया है, ठीक है, और कदम भी बढ़ाने का सोच रहे हो। कदम भी बढ़ाया भी है लेकिन पूरी तरीके से नहीं बढ़ाया है, ठीक है। हो सकता है कि जो गोल आपने बनाया है उस गोल के अकॉर्डिंग आपने थोड़ा सा स्टार्ट किया है, ठीक है, लेकिन अभी भी प्रॉपरली जिस तरीके से आपने प्लानिंग किया है ना उस तरीके से अभी आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है। वरना अंदर आपके अंदर जज्बा है अभी, ठीक है, आपके गोल को पाने का आपके अंदर एक जज्बा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप अपने नॉलेज को किसी और के साथ शेयरिंग कर रहे हैं ताकि आपका नॉलेज बढ़े, है ना। होता है ना कि जितना शेयर करोगे नॉलेज को उतना ही आपके पास डबल होके आएगा, है ना, आपका रिपीटेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, या कुछ जरूरतमंद लोग हैं जिनको स्टडी, वो भी स्टडी कर रहे हैं, तो उनको आप नॉलेज शेयर करते हो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है करंट में। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट वीक की, तो नेक्स्ट वीक में आप बहुत ज्यादा एक्शन मोड में रहने वाले हो, ठीक है, अपनी सक्सेस को पाने के लिए। अपनी जो टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश करोगे। हो सकता है कि अभी आप ना जिस तरीके से, अगर रिसेंट पास्ट की बात करूं तो हो सकता है कि आपका ना वहां पर फोकस, तो आपने गोल तो बना लेते लेकिन जिस तरीके से आपने टाइम टेबल बनाया उस तरीके से आप चल नहीं पा रहे थे। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि नेक्स्ट वीक के अंदर आप उस प्लानिंग के हिसाब से कंप्लीट चलने वाले हो, ठीक है। प्लान बनाओगे, परफेक्ट प्लान के हिसाब से टाइम टू टाइम अपना जो भी आपने डिसाइड किया है ना वो करने वाले हो चीजें, ठीक है, स्टडी वाइज। ओवरऑल बताओ तो आप ना
पास्ट के जो पास्ट लाइफ में आपको जो भी एक्सपीरियंस हुआ है ना, उसको आप सोच समझ के आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है? मतलब बढ़ रहे हो सोच समझ के। अपने एक्सपीरियंस को, पास्ट लाइफ के जो भी एक्सपीरियंस आपको मिले हैं, उसको आप क्या कर रहे हो, उसको आप अंडरस्टैंड करके और आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है? यहाँ पर हो सकता है कि आपने अपनी इंट्यूशन की सुनना स्टार्ट कर दी। अब ना आप लोगों की नहीं सुन रहे, लेकिन खुद की इंट्यूशन की सुन रहे हैं कि भाई आपका इंट्यूशन क्या कहता है, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस है कि नहीं, ठीक है ना? तो आप यहाँ पर कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, ठीक है? हो सकता है कि आप अपनी किसी और के साथ कंपैरिजन करके भी अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? रास्ते तराशने की कोशिश कर किस तरीके से आगे बढ़े, ठीक है ना? लेकिन कंपैरिजन करके दूसरों के साथ कि ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, है ना? ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, ऐसी एनर्जी के साथ आप ओवरऑल अभी काम कर रहे हो, ठीक है? तो ये थी स्टडी वालों के लिए रीडिंग। आई होप रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ठीक है? मेडिटेशन करिए, ठीक है ना? चाहे कोई भी परिस्थिति अब हर एक देखो, हर एक दिन एक जैसा नहीं होता है ना, हर एक पल एक जैसे नहीं होती है। तो जो भी एनर्जी निकल के आती है ना, उस एनर्जी को सुधारने की कोशिश करो, ठीक है? आपके पास आपको पता चल गया है कि आपको जो पेट में दर्द हो रहा है, उसकी दवाई ये है। अगर आप ये दवाई खाओगे तो ठीक हो जाओगे, अगर नहीं खाओगे तो वो दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना? तो यहाँ पर भी यही है कि यहाँ पर रीडिंग के थ्रू आपको आपकी प्रॉब्लम्स आपको बताई जा रही है और आपको उसकी दवा भी बताई जा रही है। अगर आप वो दवाई नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम्स तो वैसे की वैसे रहने ही वाली है ना? तो यहाँ पर जो भी गाइडेंस मिलता है ना, उस गाइडेंस को आपको जरूर फॉलो करना है। चलिए मैं आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस ले लेती हूँ। प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए, ओवरऑल गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूअर्स को। नेक्स्ट वीक के लिए ओवरऑल गाइडेंस दीजिए, प्लीज हेल्प करिए यूनिवर्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स गाइडेंस भी यही है, नेगेटिविटी हटाओ सक्सेस जरूर मिलेगी, ठीक है ना? देखो यहाँ पर भी ड्युअलिटी में आप फंसे हुए दिखाई दे रहे, तो उनसे बाहर आने की जरूरत है। दो लोगों की मत सुनो, ये कार्ड कहता है लोगों की मत सुनो, अपने मन की, अपनी इंट्यूशन की सुनो, ठीक है? तो आप वैसे भी आप अपनी इंट्यूशन की सुनने ही वाले हो, तो गाइडेंस भी यहाँ पर यही बोल के, प्लान जो बनाया उसी प्लान के हिसाब से चलना है, ठीक है? तो अपने प्लान के हिसाब से चलिए, नेगेटिविटी अपने अंदर की हटाइए और दूसरों की मत सुनो, अपनी इंट्यूशन की सुनो। आपका इंट्यूशन क्या कहता है, आपकी अंतरात्मा आपको क्या कहती है, उसको आपको सुनना है। ओवरऑल गाइडेंस में यही बात निकल के आती है, ठीक है? चलिए एंजल की ओर से भी गाइडेंस ले लेते हैं। एंजल क्या गाइडेंस देते हैं, प्लीज एंजल हेल्प करिए। आपकी ओर से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज हेल्प करिए एंजल। आपकी ओर से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, हेल्प करिए। देखो पीसफुल तरीके से रिसोल्यूशन लाने की कोशिश करना है। पुनः विचार करिए, जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य में आपको दोबारा से विचार करने की जरूरत है और फिर रेडी रहिए आप। रोमांस आ रहा है भी आपकी लाइफ के अंदर, मतलब नेक्स्ट वीक में रोमांस आ रहा है, ठीक है? और यहाँ पर पीसफुल रिसोल्यूशन आपको लाने की कोशिश करनी है, ठीक है? तो शांति पूर्वक कॉम्प्रोमाइज करिए, ठीक है? और फिर देखिए आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी एंजल ने दे दिया है, यस, ठीक है? तो आपका काम होगा, ऐसा नहीं कि काम नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा पुनर्विचार करिए, दोबारा से सोचिए क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है? और फिर रेडी रहिए। एक बार होता है ना कि भाई कोई सिचुएशन है, ठीक है, आपका वो काम नहीं हो रहा है, तो हम दोबारा से उस पे मतलब उसको देखते हैं कि क्या ये सही है कि नहीं, मैंने ये जो तरीका अपनाया वो सही है कि नहीं, है ना? तो आपको यहाँ पर थोड़े से पुनः विचार करने की जरूरत है, दोबारा से विचार करने की, उसी काम में विचार करने की, सोचना समझना है और फिर जाके आगे बढ़ना है। जैसे ही सोच समझ के आगे बढ़ोगे तो आपको रेडी रहना है, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा रिसोल्यूशन आने वाला है, ठीक है? और रोमांस भी आ रहा है, तो भाई एनर्जी को क्लेम जरूर करिए, ठीक है? तो ये थी आपकी आज की एनर्जी। आई होप आपको जो वीडियो है अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर यू, आई लव यू ऑल, सोल भोलेनाथ ब्लेस यू सबको।